सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां जो प्रचलित सिद्धियां हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। योग मार्ग पर बहुत से लोग उन सिद्धियों के प्रति आकर्षित होकर भी आते हैं। तो वे क्या हैं? चरणदास जी ने बड़े सरल शब्दों में उनके बारे में बताया कि प्रथमय अड़िमा सिद्धि कहावे, चाहे तो छोटा है जावे, अड़ु समान छिप जावे सोई, ऐसी कला जो पावे कोई। दूजी महिमा लक्षण एता, चाहे बड़ा होए वह जेता, तीजी लघिमा वह कहलावे, पुष्प तुल्य हल्का है जावे। चौथी गरिमा कहूँ विचारी, चाहे जितना होवे भारी। पांचवी प्राप्ति सिद्धि कहावे, जित चाहे तित ही है आवे। छठवीं पराक्रम्य गुण धरे, शक्ति पाए चाहे सो करे। सातवीं सिद्धि इशिता रानी, सबको आज्ञा मही चलानी। और वशीकरण सिद्धि आठवीं, यो कहें सो सुखदेव, जिसको चाहे वश करे अपना ही कर लेव। तो चरणदास जी ने ऐसे सरल शब्दों में वर्णन किया सिद्धियों का। तो हनुमान जी के बारे में सिद्धियों का वर्णन रामायण में सुंदरकांड में मिलता है। तो कुछ कुछ सिद्धियों का जैसे जैसे वर्णन मिलता है मैं आपको बताता जाता हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे सीता माता की सुधि लेने के लिए, तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली और हनुमान जी को खाने के लिए जैसे वो अपना मुंह बढ़ाती है, मुंह खोलती जाती है, ऐसे ऐसे हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाते जाते हैं। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और 16 योजन मुकुत ही ठयहु, तुरंत पवन सुत 32 भयहु। तो जैसे जैसे जो है वो मुंह बढ़ा रही है, हनुमान जी उसे दुगने होते जा रहे हैं महिमा। और फिर वो क्या कहते हैं कि सत जो जन जे आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कि जैसे उसने 100 योजन अपना मुंह बढ़ा लिया तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, अणिमा। और भी आगे वर्णन मिलता है लघिमा। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी सीता माता की सुधि लेने गए थे तो पेड़ के पत्ते पर बैठ गए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो लघिमा। गरिमा, चौथी गरिमा कहूं विचारी, चाहे जितना होवे भारी। जितना मर्जी आप अपने आप को भारी कर सकते हो। ऐसा महाभारत के समय पर द्वापर युग में जब हनुमान जी और भीम की भेंट हुई, भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने यह लीला करी। हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे, भीम वहां से आ रहा था और भीम को घमंड था, तो हनुमान जी ने उसका घमंड तोड़ना था। भीम कहता है कि वानर अपनी पूंछ हटा रास्ते में से। हनुमान जी कहते मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूं, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन वो हनुमान जी की पूंछ हटा नहीं पाया। तो चौथी गरिमा कहूं विचारी, चाहे जितना होवे भारी, अपनी पूंछ को इतना भारी कर लिया। और पराक्रम्य, छठवीं पराक्रम्य गुण धरे, शक्ति पाए चाहे सो करे। उसका वर्णन कैसे मिलता है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो ऐसे वर्णन है कि मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चलो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरमुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी हनुमान जी को मिली और वो कहती है कि मुझे इग्नोर करके, मेरी निंदा करके कहाँ जा रहा है कि तुझे पता नहीं यहाँ के सारे चोर उचक्के मेरा आहार है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि मुट्ठी का एक महाकपि हनी, एक मुष्टिका मारी, एक मुक्का मारा लंकिनी को, और रुधिर बमन धरनी ढनमनी, और खून की उल्टी करते हुई लंकिनी जमीन पर लुढ़क गई। और फिर क्या हुआ, पुनि संहार उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सीजे कपी के मारे, तब जानेहु निशिचर संहारे। वो कहती है जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो जाते हुए मुझे ये कहा था कि जब कोई कपी, जब कोई वानर यहाँ आएगा और तुम्हें मारेगा, तुम ऐसे विकल हो जाओगी, तब ये जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। और फिर वो क्या बोलती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कि हे तात, मेरे कितने पुण्य कि मैंने अपने नयन से राम के दूत को देखा। वो लंकिनी जो पहले बोल रही थी कि जाने ही नहीं मरमुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, वो अब बोलती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो पराक्रम्य, शक्ति पाए चाहे सो करे। तो ऐसे ऐसे सिद्धियों का वर्णन मिलता है हनुमान जी के बारे में। अब देखिए, सिद्धियां
बहुत सारी होती है, इनके अलावा भी सिद्धियां होती हैं। और सिद्धियों को यहाँ बताने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य वही है जो चरण दास जी बोलते हैं सिद्धियों का वर्णन करने के बाद। चरण दास जी ने क्या बोला कि वशीकरण सिद्धि 8वीं, जो कहें सो सुखदेव, जिसको चाहे वश करे अपना ही कर लेव। कि मेरे गुरु सुखदेव जी ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं। अब वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि चरण दास सिद्धे कही, समझ ले ही मन माही, पर जो जन है वे राम के, इनमें उलझे नहीं। कि चरणदास, मैं चरणदास ये बोल रहा हूं कि जो राम के भक्त हैं वो इनमें उलझेंगे नहीं। क्यों? अगर आप उलझ गए इसके अंदर तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा और अहंकार आपकी उन्नति का शत्रु है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्तियों से मिला हुआ हूं जिनके पास कुछ सिद्धियां आई, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें यह मना कर दिया कि आपने इसमें उलझना नहीं। गोरखनाथ जी के एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी सिद्धियां क्या होती हैं? गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने इस चक्कर में उलझना नहीं। उस शिष्य ने यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, गुरुजी ने कहा कि अब मैं 14 वर्ष बाद फिर वापस आऊंगा। गुरुजी चले गए, लेकिन वो शिष्य सिद्धियों के चक्कर में उलझ गया। पानी पर चलने लगा, हाथ लंबा करके आम तोड़ने लगा। अब 14 वर्ष बाद जब गुरुजी वापस आए तो सभी शिष्यों को पता चला कि गुरुजी नदी के पार वहाँ पर बैठे हैं। सभी नाव में बैठ बैठ कर वहाँ पहुँचे तो ये शिष्य पानी पर चलता हुआ वहाँ पहुँच गए गुरुजी के पास। प्रणाम किया उसने गुरुजी को, तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब सब शिष्य चले गए तो उसने पूछा, गुरुजी आपने मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दिया, आप मुझसे नाराज हो क्या? तो गोरखनाथ जी कहते हैं, यदि तूने पानी पर चलना था तो नाव में बैठ जाता, तो 2 पैसे देता, तो नदी पार कर लेता। यदि तूने आम तोड़ने थे तो एक बांस ले आता तो आम तोड़ लेता। तो ये बता तूने 14 वर्ष में क्या कमाया? तूने केवल अपना अहंकार बढ़ाया। तो ये जो सिद्धियां होती हैं ये आपका मार्ग रोकने के लिए आती हैं, ये आपका अहंकार बढ़ाती हैं। चरणदास जी भी यही कहते हैं, गोरखनाथ जी भी यही कहते हैं। तो सिद्धियां आएंगी, आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन सिद्धियों की लालसा को लेकर योगाभ्यास आपने नहीं करना है। और सिद्धियां मिल भी जाए तो उनमें उलझना नहीं है। यदि सिद्धि जो सही में काम आने वाली सिद्धि है मेरे अनुसार, तो वो है इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति कितनी सबल है वो एक सिद्धि हुई। आप बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ते हो, ये कोई सिद्धि हुई। आप सत्य को कितनी सहजता से स्वीकार करते हो, आप अपने मन को कितना वश में रख पाते हो। तो यदि प्राप्त करने लायक कोई सिद्धि है तो ये सिद्धियां हैं। तो इसलिए अपने कल्याण के हेतु सिद्धियों के चक्कर में ना उलझें। चरणदास जी की वही बात याद रखें कि जो जन है वे राम के, इनमें उलझे नहीं। धन्यवाद।